अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद हानी हुसैन जैदी और मैं तुर्की में अनकरा यूनिवर्सिटी में एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल फॉर व्लॉगिंग, जहाँ पर मैं तुर्की के मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स और मुख्तलिफ शहरों का आपको विज़िट करवाऊँगा। इसके अलावा मुस्तकबिल में मैं तुर्की में हेल्थ, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपकी गाइडलाइंस के लिए। इसके अलावा ये हमारा आज फर्स्ट व्लॉग है। मैं इस वक्त कोनिया जा रहा हूँ, विच इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द सिटी ऑफ हार्ट्स, यानी जहाँ पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है। इसके अलावा ये सल्जूक सल्तनत ऑफ रोम का फॉर्मर कैपिटल भी है। तो एक बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है। सो स्टे विद अस। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। हेलो गाइस, सो फाइनली वी हैव अराइव्ड इन कोनिया और अब हम जा रहे हैं मौलाना रूमी के मज़ार की तरफ हाज़िरी के लिए। और उसके बाद फिर आज शाम तक ये पूरा शहर हमने विज़िट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव अ ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट ऑफ टू मौलाना रूमी। हेलो गाइस, सो वी आर गोइंग टू मौलाना रूमी। मौलाना रूमी के मज़ार की तरफ हम जा रहे हैं। कोनिया ट्रैम में हमारा ट्रैवल है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कोनिया ट्रैम में। और नेक्स्ट ही स्टेशन है कोनिया में, यानी इस ट्रैम का मौलाना रूमी का मज़ार। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये है इनका मेन सहन मज़ार का और यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस है इसकी। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ कब्रें बनी हुई हैं, कुछ कत्बे हैं जो कि इससे रिलेटेड इनके दरवेशों के। और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है या हज़रत मौलाना। और अंदर चलते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो फाइनली गाइस, ये है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार। ये उनकी कब्र, यहाँ पे ऊपर उनका वो भी लगा हुआ है, जो टर्बन जो मामा वो पहना करते थे। इसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट गाइडलाइंस के लिए लिखा हुआ भी है उसके ऊपर। एंड देन ये क्लॉक है। मेन एंट्रेंस है इनकी, यानी जब मेन एंट्रेंस जैसे हम दाखिल होते हैं तो मज़ार की तरफ, तो यहाँ पे कुछ आर्टिफिक्स मौजूद हैं। इसके अलावा लेट्स सी, और यहाँ पे चंद कुछ फ़न पारे हैं जो कि सारे यानी फ़ारसी ज़बान के हैं। फ़ारसी ज़बान में है कुछ, जो ऑटोमन टर्किश थी उसमें है, कुछ अरबी में है। सारे यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। तो ये यहाँ पे इनके मज़ार के साथ कुछ इनकी यानी बाकियात हैं मौलाना रूमी की। चंद चिराग वगैरह हैं जो उस दौर के यानी इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा ये कैंडल सीजर्स यहाँ लिखा हुआ भी है अभी समझाने के लिए। एंड देन दिस वन
ये इनके कुछ फ्लूट्स हैं मौलाना रूमी के दौर के, और ये नीचे इनके यानी नाम भी लिखे हुए हैं। एंड देन इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इधर एक किताब पड़ी हुई है, और ये उस दौर के रस्मुल ख़त के साथ, बिकॉज अभी टर्किश का रस्मुल ख़त चेंज हो चुका है बिल्कुल लास्ट 100 ईयर्स में। लैटिन रस्मुल ख़त है, लेकिन ये उस वक्त का यानी सेल्जूक दौर का रस्मुल ख़त है जिसके अंदर इनकी किताब है। तो ये एक जाय नमाज है, और यानी इसका ताल्लुक़ एक यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई थोड़ी सी। ये उस्मानी दौर का है, 16th सेंचुरी का है, प्रेयर रग यानी जाय नमाज। और यही मौलाना रूमी के मज़ार के साथ ही सारी चीज़ें, सारे आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं इधर। और ये एक और चीज़ है, की पर्स है ये, यानी पर्स है, और ये भी ऑटोमन एम्पायर के ही दौर का है, उस्मानी दौर के 18वीं सदी का, 18th सेंचुरी। ये एक और यहाँ पर एक रूम सा बनाया हुआ है, और यानी उसी दौर की एक तस्वीर आप कह लें, और इसका नाम है जलेबी ओदस्से। जलेबी उस वक्त के रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ को कहा जाता था, और ओदस्से का मतलब है रूम। तो ये उस वक्त की जो रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ थी, वो यानी कि जैसे मौलाना रूमी और ये सारे, और यूनुस एमरे वगैरह, उनके लिए इस तरह के रूम्स होते थे। बाकायदा देखें, या वो कुरान भी वहाँ पढ़ा हुआ है। इसी तरह के काजी थे, यानी कुरान खोल के वो फ़ैसले किया करते थे सारे, यानी कि उसी दौर के फिर एक कह लें कि तस्वीर यहाँ पे तस्वीर साजी की गई है। ये इसके अलावा एक हुजरा है, और ये मौलाना रूमी की ही एक स्टैचू बनाया हुआ है, और इनके ट्रिब्यूटरी स्टैचू। और इसके अलावा ये बिल्कुल उस दौर की एक मंजर कशी यहाँ पे की गई है, यानी जिस तरह उनके रूम्स, उनके कमरे, उनकी रहाइशगाह हुआ करती थी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम आए हुए हैं सिल्ले शुबैसी। ये कोनिया सिटी के बाहर एक टाउन है, एक यानी छोटा सा टाउन है, जिस तरह लाइक एसके शहर के बाहर है साउथ, जहाँ पर अर्तुगरुल खबर है, उसी तरह कोनिया के बाहर ये एक टाउन है। और बड़ा ही खूबसूरत ये यहाँ पे एक मंज़र है, बड़ा खूबसूरत और पुरसुकून माहौल है। तो अभी हम इसका विज़िट करेंगे। यानी कहते हैं कोनिया जो आए वो मस्ट विज़िट प्लेसेस में से ये एक है। लाइक जिस तरह मौलाना रूमी का मज़ार है, ये जगह है, कैलबिग बाचे है, ये वो जगह कोनिया में जहाँ पे आप अगर आएँ तो ज़रूर विज़िट करें कोनिया में। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या है, करते हैं विज़िट, आपको भी करवाते हैं। लेट्स गो। सो दोस्तों, ये कि यहाँ की है कैनाल है इधर इस सिल्ले शुबैसी की, और ये इस वक्त टेम्परेचर की वजह से, सर्दियों की वजह से पूरी जमी हुई है। और ये सारा पूरा इलाका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गांव एक टाइप का एरिया, एक छोटा सा टाउन है, तो इसलिए यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा है, और बर्फ़ भी, क्योंकि पहाड़ हैं सारे इधर आप देख सकते हो। इन्हीं पहाड़ों में गारें भी हैं, काफ़ी ज़्यादा केव्स हैं, बस बहुत मशहूर केव्स हैं यहाँ पे कोनिया की। तो ये बड़े खूबसूरत मंज़र है, और ये यहाँ पे पुराने टाइप का आर्किटेक्चर ये आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह की यहाँ पे आपको रोड्स मिलेंगी ऐसे ही, जो कि अपनी एक यूनिक इसकी ब्यूटी है, यूनिक खूबसूरती है इसकी। तो ये जी एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है यहाँ पे, यानी ये भी काफ़ी पुराना है पूरा ये इलाका। इस इलाके का यानी कि सबसे मशहूर चर्च है, पुराना है, और यहीं पे यानी म्यूज़ियम भी है इसका। ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एम्पायर्स थी, मतलब जो बेजेंटीन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर, उनका ऑफिशियल रिलीजन था, तो उसके हवाले से ये चर्च है। तो अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। ये है इसकी बिल्डिंग, और इसका भी हाल ही में रिस्टोर किया गया यहाँ पे ना, यानी 2012 में इस बिल्डिंग को रिस्टोर किया। यहाँ की
यहाँ की जो वाकिफ़ और इनकी हिस्टोरिकल रिस्टोरेशन मिनिस्ट्री है टर्की की, उसने जो कल्चरल मिनिस्ट्री है इनकी, उसने इसको रिस्टोर किया है। तो यहाँ से आपको पूरा व्यू भी नज़र आता है पूरे इस इलाके का। सिल्ले यहाँ पे इसका नाम, यह आपको जगह जगह मिलेंगे तुर्की में इस तरह के जो बोर्ड्स हैं। अंकारा में भी हैं, वहाँ पे अंकारा लिखा होगा, कोनिया में भी हैं, जो कि आप देखे ही होंगे, आपने देखे होंगे। इस हर तरह आपको हर जगह मिलेंगे ये पूरे तुर्की में। ये टाउन है जिस तरह दिखाया जाता है इनके ड्रामों में, अर्तुगरुल वगैरह में, कि सऊद का भी बिल्कुल इसी तरह का टाउन है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, पहाड़ों में घिरा हुआ है चारों तरफ से, और पुराना आर्किटेक्चर, पुराना यानी यूनिक आर्किटेक्चर यहाँ का, और बहुत ही खूबसूरत। गार्ड से पूछा है, थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन दिया इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये 1843 का ये रीस्टोर किया था सुल्तान महमूद II यानी सुल्तान महमूद सानी ने, जिन्होंने पूरी उस्मानी सल्तनत के अंदर मॉडर्नाइजेशन की थी, रिफॉर्म्स की थी, जेनिसरी रिफॉर्म्स और ये सारी रिफॉर्म्स की थी, उन्हीं के बाद से रिस्टोर किया गया। देखिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हुई है कॉन्स्टेंटीन, यानी जो बाज़ंतीनी सल्तनत का बादशाह था, बाज़ंतीन एम्परर था कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट उसके दौर में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। यहाँ पे ईयर लिखा है इसका 327 AD। 327 AD में चर्च की कंस्ट्रक्शन हुई थी और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। और यहाँ पे इस साल से कंस्ट्रक्शन हुई थी कॉन्स्टेंटीन फर्स्ट के अहकामात पर, और यहाँ इसके हवाले से ये चर्च बड़ा मशहूर है यहाँ पे, यानी इस पूरे इलाके में। ये कोनिया के एक्सटीरियर्स पे मैं इससे बता चुका हूँ पहले, ये सिल्ली के नाम पे जाकर यहाँ पे सबसे मशहूर यहाँ पे लिखी, और इन्होंने पूरा जो टर्किश गवर्नमेंट है इसलिए पूरा म्यूजियम बना है, यानी काइंड ऑफ म्यूजियम बना है। वहाँ पर विजिटर्स आते हैं तो आपने अभी अंदर से देख ही चुके पहले भी, काफ़ी है, लेकिन अच्छा ये इन्होंने इसको रिस्टोर किया है। और अभी तक इसकी दोबारा से जो रेनोवेशन है वो टर्किश गवर्नमेंट ने किया है, इसकी टर्किश गवर्नमेंट है 2012 में, यानी आज से तकरीबन 10 साल पहले इसकी दोबारा से रिस्टोरेशन की गई। और सारा कुछ आप देखें, इसकी दीवारें, इसकी सारा कुछ जिसमें बिल्कुल सही सलामत है। ये है वो अलाउद्दीन जामी, और इसके ऊपर इस वक्त हम देख रहे हैं, इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई है, मस्जिद है। और ये गालिबन इन सब की कब्रें हैं जिनका जिक्र बाहर बोर्ड पे किया गया है, इनको भी हम चल के देखते हैं। ये है अलाउद्दीन जामी के अंदर, यानी अलाउद्दीन मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद जो है, ये इसको मंसूब भी सल्जूकियान रूम के एक, यानी जो सबसे बड़ा इनका बादशाह था सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद, जिसका जिक्र दिरलिश एर्तुगरुल में भी किया गया है, उसी के नाम से मंसूबी मस्जिद है। और ये इनकी कब्रें हैं जो कि गालिबन जिनका जिक्र बाहर किया गया। अलबत्ता अभी इनके कतबे या तो हैं नहीं, या फिर इनके बर्फ़ से फ़िलहाल ढके हुए हैं कतबे गालिबन। और इसके अलावा एक ये मेन कब्र है, ये देखते हैं किसकी है। कि इस वक्त पूरा कोनिया में इस वक्त बर्फ़बारी हुई हुई है, पूरा कोनिया इस वक्त काइंड ऑफ फ्रीज्ड है।
वेल कोनिया में बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी हो गई है इस वक्त, शाम का वक्त हो रहा है, लेकिन अलाउद्दीन जामी के बारे में, अलाउद्दीन मस्जिद के बारे में यानी एक बात शायद नहीं बता सका, वो ये कि इस मस्जिद की अगर हम तारीख में नज़र डालें तो ये तकरीबन 13th सेंचुरी में बनाई हुई मस्जिद है। और इसमें ना सिर्फ ये कि बहुत से इनके सल्जूकियाने रूम के बादशाह इनके सलातीन दफन है, बल्कि एक इनकी जो इंथ्रोनमेंट सेरेमनी है, यानी अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज सल्जूकियाने रूम की जो इंथ्रोनमेंट सेरेमनी यानी कि ताजपोशी की रस्म होती थी किसी भी नए बादशाह की, इसमें ताजपोशी, उसके लिए इस मस्जिद में वो आते थे और यहीं पे यानी कि उनकी ताजपोशी सर अंजाम दी जाते थे अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो ये कि इसकी बहुत बड़ी तारीख़ी अहमियत है, अदर दैन ये कि इसके अंदर बहुत से इनके सारे बादशाह भी दफन है जिनकी कब्रें अभी हमने देखी हुई हैं गालिबन। So guys, finally we have reached कोनिया ट्रेन स्टेशन, मीन्स कोनिया गार। सो आज का ये व्लॉग कोनिया के टूर का यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में किसी दूसरे शहर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।